अच्छा, आपके कुछ फैंस को ये शिकायत है कि आप फिल्में भोजपुरी करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार आपको बिहार से मिलता है, लेकिन आप रहते ज्यादातर लखनऊ में हैं। क्या है, एक कलाकार को एक जगह से प्यार नहीं मिलता है सर, चारों तरफ से मिलता है। और आज के डेट में हम लोग किसी एक गांव के बेटा नहीं है, जनता के आशीर्वाद ने हिंदुस्तान का बेटा बना दिया है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मैं आज से 3 साल या 4 साल पहले मेरा बर्थडे मना लखनऊ में, और लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है गोल्फ सिटी अंसल। मैं बर्थडे के बाद जब होटल से बाहर निकला तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना शांति लगा ना। और आजकल यूपी में सूट ज्यादा होता, और थोड़ी सी शिकायत तो मन में है ही है सर। जो व्यवस्था, जो सिस्टम काम करने का हम लोगों को सुविधा मिल रहा है यूपी में, वो सिस्टम हमारे बिहार में नहीं है, वो व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल सर, जो है सो है। और मैं, कौन सा आदमी चाहता है कि हम घर से बाहर रहें? हर इंसान चाहता है कि मैं जो भी काम करूं अपने घर में करूं, और काम करने के बाद अपने परिवार के साथ रहूं। लेकिन कुछ शिकायत तो है सर, जिसके वजह से। आपके हिसाब से ये शिकायत क्यों है? मतलब ये स्थिति क्यों है कि आप भी यूपी को बेहतर बता रहे हैं बिहार से? सारे जितने बड़े भोजपुरी स्टार हैं वो तो सब रूलिंग पार्टी में है, सत्ताधारी पार्टी में है। तो फिर ये बिहार की स्थिति क्यों है, वो भी भोजपुरी सिनेमा के लिहाज से? अब देखा था नहीं, जनता के आशीर्वाद हमके कहां तक मिला था। जैसे आपने बोला ना कि पवन सिंह अभिनेता हैं, सिंगर हैं, तीसरा भी नाम लिया आपने, तो अगर हमको आशीर्वाद मिलता है जनता का, और देखिए कलाकार होने के नाते आदमी कलाकारी करता ही है, और पॉलिटिक्स में तो जब कदम बढ़ गया है तो कदम पीछे नहीं जा सकता। और मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो ऐसा सिस्टम जरूर बनाऊंगा कि आपन भोजपुरी भाषा, आपन भोजपुरी के गाना, आपन भोजपुरी के फिल्म मेरे बिहार में ही शूट हो। क्या बात है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है। तो लेकिन इसके लिए तो राजनीति का दामन थामना पड़ेगा। मैं बोला ना सर कि कदम जब बढ़ गया है आगे तो पीछे थोड़ी जाएगा। वो बढ़ गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सर। तो आपके, जैसे आप जनता के बीच में रहते हैं, आप अमीर गरीब सबके स्टार हैं, जनता के मुद्दे आपके हिसाब से बिहार चुनावों के असल क्या हैं? और क्या असल मुद्दों पर बात हो रही है, बहस हो रही है? अभी इतना हम बोल देनी, हम बोलबो ना करिए इतना, लेकिन अभी हम ये कहब ना कि हम ना ही ये बोली तो ज्यादा बेटर बा। जब बोला ना ये गाड़ी न्यूट्रल है, देखते हैं गियर लगाने के बाद कहाँ सीधा जाती है या राइट लेती है या लेफ्ट। तो जब जो फाइनल होगा और पूर्णतः रूप से आदमी जब जुड़ जाएगा किसी काम में, तो हम बोलेंगे तो ज्यादा शोभा देगा सर। अभी मेरा ज्यादा बोलना शोभा नहीं देगा। बट पवन सिंह तो अपनी बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं। आज ये मंच है, मौका भी है, दस्तूर भी है वाला हिसाब किताब है, तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे वाजिब मंच है अपने दिल की बात कहने का। और मैंने देखा आप बहुत सारी दिल की बात आज कह भी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पवन सिंह पहली बार कह रहे हैं। ए भैया तू हमके फंसावा मत ज्यादा। क्या है ना कि जब हम बोलब तो फिर रुकब ना, तो हमके थोड़ा सा कायदे से ही रहने दीजिए सर, और हमको कम ही बोलने दीजिए प्लीज। मतलब लेकिन 35 सालों में, पिछले 35 सालों में जितना देश के बाकी राज्यों में विकास हुआ उतना बिहार में नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? अब बिहार के विकास के लेके हम का बोली, जवन चीज करे के तवन निखे होत, जवन चीज ना करे के
तौने आदमी करता। तो भाई जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में, जिसके कलम में ये है, जो सरकार जौन बोली है तौने ना हुई। इशारा इशारा में हम एक बात जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज को बंद नहीं करना चाहिए, रोक लगा दीजिए ना सर। कोई भी चीज लिमिट में हो, लिमिट अगर कोई क्रॉस करता है उसको सजा दीजिए। लेकिन ये जो चल रहा है, कभी न्यूज आओ था कि फलाना गांव में 70 आदमी गए, फलाना गांव में 150 आदमी गए। आप शराबबंदी के मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं। अब बोलब ना हम, लेकिन आप ही बताइए ना, कोनो खुशी होता, कोनो फंक्शन होता, कोनो पार्टी होता, लोग यूपी चल जाता, दिल्ली चल जाता। बिहार के सब खुशी साइड बा। मैंने बोला ना कि कोई भी चीज लिमिट में कर दीजिए ना, उसका एक कानून बना दीजिए कि अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बंद करना मेरे हिसाब से शायद ओके नहीं है सर, क्योंकि इससे क्षति भी है। ओरिजिनल जौन चीज बा तो हॉस्पिटल जाए के मौको भी देता, और जौन 2 नंबर के बाद तो सीधे सुता देता। अब इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा। गलत बोल रहा हूं भैया। कम से कम ओरिजिनल तो होके, जौन तनी ज्यादा मान लो हो गई तो हॉस्पिटल जाए के मौका मिला था, चलो ठीक हो जाए भाई, कंट्रोल कर ला, इजा से बंद कर दो, ठीक हो जाए। लेकिन ये जो 2 नंबर का जा रहा है सर बॉडी में, तो ये मौका नहीं दे रहा है हॉस्पिटल जाने का। तो ये मेरे सवाल हिसाब से ओके नहीं। तो ये सवाल जो आप फैंस से पूछ रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए पूछ रहे हैं, तो फैंस आपके पलट कर पूछेंगे नहीं क्या कि इसीलिए तो कहीं लखनऊ शिफ्ट नहीं हो गया आप? अच्छा ये बताइए, इस मैटर को लेके लखनऊ शिफ्ट होने की जरूरत क्या है? पहले तो दुकान पे जाना होता था ना सर, आदमी भेजा जाता था, दुकान पे लाइनें भी लगती थी। तो आजकल तो छोट छोट बच्चा स्कूल के बैग में घर पे पहुंचा रहे हैं। अब मेरे से ही एक बंदा मिला जो शायद होटल में आया था या कहीं हमसे मिलने आया साइकिल से। 3 महीने के बाद कहा था भैया आपको लेके फिल्म बनानी है। हम कौन बिजनेस किया बे? तो यही बिजनेस है भैया, 30 रुपया के लागत बा, अब 1500 में जाता। तो क्या बोला जाए, पहले तब कीने आदमी जाते रहे ना, अब तो घर पे ही। उन बच्चों का क्या भविष्य है जो घर पे वो चीज पार्सल कर रहे हैं।